नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शैलेंद्र और आज हम एक ऐसे सज्जन से बात करेंगे। आज हम ऐसे एक व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी समय बिताया। मैं काफ़ी समय से माइक्रो फाइनेंस में रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से बात भी की। कई लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। तो उसी बीच मुझे एक सर से बात हुई और मैंने सोचा इनसे बात की जाए क्योंकि इनको काफ़ी अनुभव है माइक्रो फाइनेंस का। तो आपको ले चलते हैं इनके पास और आपसे बात करवाते हैं और आज जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, आज सर से जानेंगे। तो स्वागत करते हैं मिस्टर सूरज सिंह राजपूत का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव माइक्रो फाइनेंस में बिताया है, काफ़ी साल बिताए। तो आज उनसे ही जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे माइक्रो मिस्ट्री पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया यहाँ पे आने के लिए। सर, आज हम आपसे जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस के बारे में क्या है सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों से, मैं मिलता हूँ, बहुत लोगों के अंदर निगेटिव भरा हुआ है। जबकि मैं ऐसे इस पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस एक अच्छा सेक्टर है, देश को भी आगे बढ़ा रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दिखती मुझे। तो आज मैं सर आपसे जानूंगा कि किस तरीके से आप माइक्रो फाइनेंस को देखते हैं सर। थैंक यू शैलेंद्र, आपने मेरे को मार्केट मिस्ट्री में आपने इस एक जानकारी या अवसर के लिए आपने जो लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए मेरे को अपने मार्केट मिस्ट्री आपका जो चैनल है उसमें आमंत्रित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सबसे पहले सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अपने बारे में बताएं कि आपने जो माइक्रो फाइनेंस से इतना समय बिताया, कैसा समय रहा, उस समय क्या स्थिति थी माइक्रो फाइनेंस की, अब क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं सर आप। शैलेंद्र, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत कम समय में यानी कि बहुत ज्यादा ग्रो मिल सकता है। बिल्कुल सर। उसमें यानी कि मेहनत भी लगती है, लेकिन अगर वो मेहनत वहां लगती है तो उसमें ग्रो भी मिलता है। बिल्कुल शैलेंद्र, मेरे को लगभग टोटल अभी 13 इयर्स हो गए, 13 साल मेरे कंप्लीट हो गए। बिल्कुल सर, बहुत मैंने 5 मई 2008 को माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट किया था। इस 6 महीने 6 मंथ में मैंने एक अपना ग्रो मतलब एज ए ब्रांच मैनेजर मैंने एक फील्ड स्टाफ के रूप में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं 6 मंथ के भीतर मेरा प्रमोशन हो गया और उसके बाद में ब्रांच मैनेजर बन गया था। चलेंद्र, ये माइक्रो फाइनेंस में कैसा होता है कि यहाँ पर समय यानी कि कहते हैं ना, कोई चीज बलिदान मांगती है। बिल्कुल सर। आपकी ग्रोथ, आपको हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड आपको काम करना पड़ेगा, तो ग्रोथ आपके सामने। बिल्कुल सर। आप माइक्रो फाइनेंस में बहुत कम समय में आप विश्वास नहीं कर सकते उतना मतलब पैसा और ग्रो ले सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर यानी कि मेरा 5 मई 2008 से मैंने स्टार्ट किया और लगभग मेरे को इस 5 कंपनी में काम कर चुका हूँ। मैंने 5 मई 2008 से लेके तो 2013 तक 2016 लगभग तक मैंने कंपनी में काम किया है। मेरे को लगभग 10 साल तक मेरा एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस का। बहुत सर, काफी। आज का जो माइक्रो फाइनेंस है वो एकदम अलग है और जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, जब माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट ही हुआ था, तब का माइक्रो फाइनेंस एक अलग चीज था। जी सर। उस समय के माइक्रो फाइनेंस में लोगों को ये बताना पड़ता था कि हम आपके डॉक्यूमेंट वोटर आईडी और आधार कार्ड के बिहाफ पे, वोटर आईडी के बिहाफ पे, राशन कार्ड के बिहाफ पे आपको कोई कंपनी बिना किसी डॉक्यूमेंट के गिरवी, आपके घर के कागज गिरवी रख के, किसी तरह का अदर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लेकर के, वो आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक का एक सहायता देती थी। तब लोग विश्वास नहीं करते कि बिना गिरवी कोई डॉक्यूमेंट रखे, ठीक है। तो वहां पर लोग यानी कि हम लोगों को यानी कि जब उस समय एक ऐसा समय होता था कि वहां पर लोग जब इस तरह की बातें करते थे, जी सर, वहां पर गांव में जाके मीटिंग करते थे, तो लोग तब उनको ऐसा लगता था, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ हल हो। जी सर। तो एक वो माइक्रो फाइनेंस था और तब यानी कि गांव वाले लोगों को ये नहीं पता माइक्रो फाइनेंस है क्या। बिल्कुल सर। उस समय लोगों को हमें जैसे कि नहीं, एक मदारी नहीं आता था, उस मदारी की तरह एंटरटेन किया जाता था। अच्छा। एक गांव में कैसा होता है कि जब हम जाके वहां पर लोगों के बीच में जब हमारे कंपनी के बारे में जो उसके जो क्या पॉलिसी, किस तरीके से हम लोग लोन देते हैं, कितना कम ब्याज दर पे लोन देते हैं, जब ये सारी चीजें उनको बताते ना, उनको विश्वास नहीं होता। और जब हम बताते थे, हमारे आसपास बहुत सारी भीड़ लग जाती थी, बच्चे आ जाते थे, बड़े बुजुर्ग सब लोग आ जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में बात हजम नहीं होती थी कि ये बिना किसी कागजात के, बिना किसी घर की
रखे बिना किसी सिक्योरिटी कैसे लोग, क्योंकि 2008 में भी 10,000 20,000 1 लाख के 1.5 लाख 2 लाख के बराबर के अमाउंट थे। बिल्कुल जैसे सर, सही जैसे बात है सर। उस समय समय तो बढ़ता है काफी वैसे वैसे 10,000 की वैल्यू थी सर। बिल्कुल, तो 10,000 और 8,000 तक का भी लोन हुआ करता था, और जैसे कस्टमर का एलिजिबिलिटी होती थी उस तरह का लोन हम लोग जो कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही आता था शैलेंद्र कि उस समय मतलब आज भी हम उस चीज को सोचते हैं कि लोगों के बीच में जाते थे, उनको समझाते थे, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इतने आसान तरीके से, इतनी आसानी से उनके घर पे, उनके गांव में आकर के उनको पैसा मिले। सर ये तो बहुत जबकि अच्छी बैंक में बात है अगर सर। कोई लोन के लिए अप्लाई करेगा, जी जी। बिल्कुल शैलेंद्र, उनके गांव पे, यानी कि उनसे गांव से उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं था, उनके गांव पे उनको पेमेंट मिल जाए। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो इस तरह से आज अगर बैंक के पास आप किसी को पैसा खाता खुलवाना, उस समय की बात है, अगर बैंक के किसी को अकाउंट भी अगर ओपन करवाना है तो उस समय बैंक में जाकर के उनको फॉर्म भरने का दिक्कत, हर तरह का इशू था। 2008 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब से जन धन योजना या जी। ये चालू हुआ है तब से खाते का ओपन हुए हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, बिल्कुल घर घर सर। जा करके। लेकिन इसके पहले एक कस्टमर को बैंक में खाता खुलवाने के लिए कितनी दिक्कत आती थी उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल क्योंकि सर। अभी तो इतनी आसानी से सब चीज हो जाती है। आजकल तो मोबाइल बैंकिंग वगैरह दुनिया भर की चीजें, मोबाइल पे आपके अकाउंट वगैरह ओपन हो जाते हैं। तो यानी कि उस कस्टमर, उन लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये लोग बैंक में हम लोगों को खाता खुलवाने में इतना समय, इतना सारा सब डॉक्यूमेंट चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, और ये लोग आके हमारे घर पे आकर के जब घर देखते थे, उनका व्यवसाय, उनका कामकाज करने का क्या तरीका, ये देखा जाता था, और उसके बिहाफ पे उनको लोन अप्रूव हो जाता, और बिल्कुल उनको सर। लोन उनके गांव में मिल जाता था। बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत, मतलब उस समय के लिए बहुत बड़ा एक जो माइक्रो फाइनेंस है, ये बहुत बड़ा वरदान है, जो कि हमारी भारत की जो आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, ऐसे लोग जो सब्जी डेली लेबर थे, जो डेली मजदूरी करते थे, बिल्कुल सर। जो सब्जी का ठेला लगाते थे, बिल्कुल सर। वो लोग क्या होता है कि आज वो सारे लोग वही काम अपना किया करते थे, लेकिन आज उनको 10,000 रुपए 20,000 का जो सहायता मिला, उससे लोगों ने काफी उनको ग्रो हुआ है। कहते हैं बूंद बूंद से घर बढ़ता है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर जो बूंद बूंद से घर बने कहावत है, यहाँ पर सिद्ध हुई कि ये जो माइक्रो फाइनेंस है, मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जी सर। तो इससे लोगों को बूंद बूंद, यानी छोटे छोटे लोगों को, हर छोटे परिवार में 2-2 3-3 सदस्यों को, अगर 10-10 हजार एक परिवार के सदस्य को 20-20 हजार मिला, तो 3 लोग का फाइनेंस स्टार्ट हुआ, तो घर में 4 सदस्यों को, 5 सदस्यों को कमाने के लिए प्रेरित किया गया। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनको लोन के लिए कि भैया उनको 10,000 का अगर लोन मिला है, तो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों को अपनी किस्त भरना है। बिल्कुल सर। ये और ये माइक्रो फाइनेंस हफ्ते के हफ्ते, यानी कि 7 दिन के 7 दिन का भी इसका कलेक्शन रहा है, 15 दिन का भी रहा है, और ये महीने का मंथली भी रहा। इसमें कंपनियों ने सब तरह की सुविधाएं कस्टमर को दी है। जैसे समय ढलता गया वैसे वैसे उन्होंने, पहले साप्ताहिक चला, फिर और आज भी बहुत सारी कंपनी साप्ताहिक कलेक्शन करती है। तो लेकिन जिससे सर कि क्या होता है कि जो जी हमारे, हाँ बोलिए सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर साप्ताहिक कलेक्शन रहता है और वीकली रहता तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा ये तो आपके लिए उस समय कि हर महीने में 4 बार जाना, 2 बार जाना एक ही कस्टमर के पास कलेक्शन लेने के लिए। नहीं सलन, चैलेंजिंग क्या है, एक्चुअल में हमारा शेड्यूल उस तरह का होता था, हम लोग को वीकली उनके पास में जाना है, में ही जाना होता था। शेड्यूल हम लोग जो कलेक्शन का प्लान इस तरह से होता था कि एक रूट वाइज प्लान करते थे। बिल्कुल सर। इस रूट पे इस दिन इस हफ्ते में अगर मंगलवार के दिन या हम लोग जाना है, तो जैसे कोई एक भोपाल रोड है, ठीक है, जी जी। तो भोपाल रोड के जो 10 गांव है 7 गांव है वो एक दिन में आएंगे, ठीक है। उस तरह से पूरा प्लान होता है। तो वो सब लोगों को पता होता है, वो सारे लोग जो हमारे जो भी जी जी। कस्टमर हुआ करते थे, ग्राहक होते थे, सदस्य होते थे, आकर के किसी एक सेंटर मीटिंग में किसी एक के घर पे आ जाते, वो कलेक्शन वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं। और सेम प्रोसेस आज भी है कि आज भी फाइनेंस में जो ग्राहक है, सदस्य है, वो सारे किसी एक के यहाँ पर जो टाइम होता है उस टाइम पे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आ जाते हैं जी सर। और अपना किस्त वगैरह वहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं। और अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर एक यूनिटी, एक एकता, एक भाईचारा, ये माइक्रो फाइनेंस ये की तो बहुत बदौलत। अच्छी बात है सर, ये आज की जो यहाँ पर में। एक हिंदू मुस्लिम, जी जी सर। शैलेंद्र आपको ताजुब होगा, वहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम या किसी भी समाज के व्यक्ति
वर्ग के व्यक्ति वहां पर मिक्स होके वहां पर एक समूह बनता है। अरे अब ये किसी तो को कोई समस्या आ गई, किसी को कोई दिक्कत आ गई ना, तो वहां पर उनके उनके अगर घर में कोई समस्या आ गई, पैसा नहीं है, किसी रोज कोई अचानक कोई बीमार हो गया, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो जो बाकी के समूह के सदस्य है ना, वो उनका किस्त मिला करके भर देते। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के और समय में तो ये तो कोई इससे मतलब सोचता भी नहीं इतना तो। नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये आपको अनुभव मतलब विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ वहां पर माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर ने जो लोगों को भाईचारा सिखाया है, लोगों को भाईचारा जो दिया है, ठीक है, ये एक छोटा मोटा बात नहीं है। वहां पर जो लोग एक दूसरे से जो जानते नहीं थे, या चाहे सिटी शहर की बात करें, वो लोग भी आसपास के 15 लोग 20-30 लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने। और ऐसा होता है कभी किसी को घर में कोई दिक्कत आई, बीमार हो गया, पैसा उनका मजदूरी नहीं चल पाया, या सामने वाले से पैसा नहीं आ पाया, तो जो बाकी के सदस्यगण हैं वो उनका पेमेंट, उनका किस्त मिला करके भर देते थे। बाद में वो एक दिन बाद शाम को जैसे उनका पेमेंट किस्त आता वो मैनेज कर लेते। ये तो बहुत अच्छी बात तो है। इस तरह से ये है कि एक यूनिटी, एक एकता, एक भाईचारा, ने लोगों को एक पैसा तो दिया है, एक सहायता, आर्थिक सहायता तो दिया है, एक भाईचारा भी दिया है। और माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, इससे क्या होता है, छोटे छोटे समूह के रूप में छोटे छोटे गांव तक लोग हैं, ऐसे लोग जो जिनके घर भी प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल सर, जो कि तो कभी उनके खाते भी नहीं खोले, सही बात सर। एक उस समय की बात है। तो उन लोगों को जिनको अंगूठा टेक है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन लोगों को 3-3 दिन तक मीटिंग में बुला करके उनके साथ में पारदर्शिता के साथ में उनको पूरा एक एक कितने का ब्याज होगा, कितने की किस्त होगी, ये सारी चीज एक एक चीज उनको, जो अनपढ़ एक महिला होती थी उसको ये चीज उनको जाता था। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ट्रेनिंग 4 दिन तक ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तो बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम रहा होगा। और तो और उन लोगों को बिल्कुल चैलेंज, बहुत चैलेंज होता है, बहुत चैलेंज है, क्योंकि महिलाओं को कंपनियों के जो नाम होते हैं वो बोलना उनको दिक्कत आता था। और तो और इन कंपनियों की वजह से, माइक्रो फाइनेंस की वजह से, जो अंगूठा टेक महिलाएं होती थी जी जी, उनको संग करना सिखा दिया। अरे सर, ये तो बहुत वो अच्छी महिला बात है। आज एक, पहले कभी उससे बोलो कि साइन कर रहा हूं, लेकिन जब वहां की समूह की महिलाएं, वहां के जो समूह के जो भी लोग, हम जो लोग जाते थे, उनको एक लिख करके कागज पे दे के आते थे, फिर उनके बच्चे को या उनको बोल के आते थे, तो वो लोग मतलब ये आप विश्वास नहीं करोगे, एक तरह से एजुकेट भी किया है। अरे ये लोग तो साइन मतलब उनका हस्ताक्षर करना सिखाया है, प्लस सेविंग कैसे करते हैं, बचत कैसे करते हैं। वहां की जो मीटिंग होती है उसमें उनको बचत करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि माइक्रो फाइनेंस ने लोगों को रोजगार भी दिया है, उनकी सहायता भी की है, लेकिन साथ साथ उनको शिक्षा भी दी है, और उनको कैसे कैसे बचाए जाते हैं उस तरह से थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करना। आपस में जो जो व्यक्ति, जो महिलाएं, क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा ग्रुप कर लेते हैं, बिल्कुल सर। एक मैं सदस्यों की बात कर रहा हूँ, तो उनके भी एग्जांपल्स, उनके थ्रू उनको देख देख कर, एक महिला का एग्जांपल हम दूसरी जगह पे उनके बीच में शेयर करते हैं, तो वही लोग भाई भैंस बकरी, या उनका जो भी वो रूटीन कपड़े का काम करते हैं, ठीक है, या किराने का दुकान है, चाय का गल्ला है, तो जो भी जिस तरह का जो काम करता है, जी सर, उसके काम में उनको आर्थिक सहायता मिलती है। और उनको क्या होता है कि आज अगर किसी को धंधा करना है, तो चाय ठेला भी लगाना, उसको तो ठेला लगाने के लिए भी 7,000 8,000 के रुपए चाहिए होता है। बिल्कुल सर, सही बात। आज की तारीख में तो 10,000 12,000 का चाय ठेला अगर अपन गाड़ी खरीदे तो वही आता है, बिल्कुल सर, लेकिन उस समय 10,000 में हो जाता था। बिल्कुल सर। तो उनको छोटी छोटी किराने की दुकान, कपड़े, अगर उनको सिलाई मशीन के लिए चाहिए तो वो सिलाई मशीन ले आते थे। वो मतलब जिसमें उनका रुचि है, जो काम वो करते थे, उसी काम को हम बढ़ावा देते। ऐसा नहीं कि आपको जो ये नहीं आता तो आपको ये करना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस ने लोगों को यानी कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में भारत देखो एक बहुत बड़ी सहायता है कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जो ऐसे लोग जिनके पास में कभी बैंक या हम कभी सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल सर। आज हम चाहे उनको पैसा उनने ब्याज से लिया है, लेकिन उनका परिवार आज ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ठेले ऑटो रिक्शा किराए से चलाते थे, और खुद के उन्होंने ऑटो रिक्शा 2-2 3-3 ऑटो रिक्शा खरीद लिए उन्होंने। ये तो अच्छी बात ऐसा है। व्यक्ति जो दूसरे के यहाँ पर गाड़ी ड्राइविंग करता था, और उसने खुद की 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी कर ली, पिकअप गाड़ियां या आइशर गाड़ी, इस तरह का। जी जी सर। मतलब क्योंकि उन्होंने लोन था वो समय से चुकाया, फिर उनको बड़ा लोन मिलता गया,
एक कंपनी, आज जहां पर आप हो वहां पर हम थे, और जहां पर हम हैं कोई और होगा, और हम कहीं और, और आप बिल्कुल कहीं और। बिल्कुल बस काम बिल्कुल करते रहिए, सही मस्त बात। रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, सकारात्मक के साथ में रहिए, सोचिए बहुत कुछ है जीवन में सर पाने को। बहुत बहुत अच्छा लगा आज तो, सही बताऊं ना, मतलब सारे डाउट क्लियर हो गए मेरे तो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतने सारे सवाल पूछे, इतना सारा जान के माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि सर से और मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और उनसे और जानेंगे माइक्रो फाइनेंस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्त, थैंक यू सर।